बदायूं में दो भाइयों के दो हत्यारोपियों को आज कोर्ट ने कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे प्रथम कोर्ट ने सुनाई है ये सजा। दोनों आरोपियों पर 65,000 का जुर्माना भी डाला गया है। अलापुर के झंडपुर गांव में 25 जनवरी वर्ष 2020 को दो सगे मौसेरे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गाली देने और विरोध करने पर कहा सुनी हुई, इसके बाद हत्या कर दी गई। मृतक आशीष शर्मा बीएससी फाइनल का छात्र था, जबकि उसी का भाई मृतक रवि शर्मा दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रहा था। आज प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने हत्यारोपी धनवीर यादव और आगेश यादव को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 65,000 का जुर्माना डाला गया है। अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता संजीव गुप्ता ने पैरवी की। खबर विस्तार से। बदायूं जनपद के अलापुर थाना क्षेत्र में 25 जनवरी 2020 को 22 वर्षीय आशीष और उन्हीं के भाई 24 वर्षीय राजवीर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये लोग अलापुर थाना क्षेत्र के झंडपुर गांव में घर के सामने 25 जनवरी 2020 को शाम करीब 7:30 बजे घर के सामने परिवार वालों के साथ अलाव पर हाथ ताप रहे थे। इसी बीच गांव के धनवीर यादव और उनका मौसेरा भाई आगेश यादव आशीष और रवि को गाली देते हुए आए। आशीष और रवि ने गाली देने को मना किया। इसी बात पर धनवीर ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से जो साथ में थी उसने आशीष के सीने में फायर कर दिया। 3 फायर किए। उधर आगेश यादव ने अपने 12 बोर के तमंचे से रवि के सीने में फायर झोंक दिया। दोनों फायर लगते ही आशीष और रवि वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। परिजन कुछ समझ पाते उससे पहले ही धनवीर यादव और आगेश यादव मौका पाकर फरार हो गए। उधर परिजन दोनों घायलों को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां आशीष को देखते ही डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और रवि को गंभीर हालत में डॉक्टरों ने बरेली रेफर कर दिया। बरेली के निजी अस्पताल में 3 दिन उपचार के बाद उसने भी दम तोड़ दिया। परिजनों ने धनवीर और आगेश के नाम अलापुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4-5 दिन बाद दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मृतक आशीष बीएससी फाइनल का छात्र था, जबकि उसका भाई रवि दिल्ली में रहकर पढ़ाई करता था। वह भी घर पर आया हुआ था। धनवीर और आगेश दोनों एक ही गांव के सगे मौसेरे भाई भी हैं। इन दोनों युवकों की हत्या कर दी गई। आज बदायूं में एडीजे प्रथम कोर्ट ने इन दोनों आरोपियों पर 65,000 का जुर्माना और कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आज आपके बेटे के जो मर्डर हुआ था तो उसमें सजा हुई है, तो क्या कहना है? सजा होना चाहिए। सजा होना चाहिए। आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लगा सजा भाई। अच्छा, कौन कौन थे इसमें? धनवीर और आगेश पाल। अच्छा, धनवीर और आगेश पाल। क्या सजा हुई है इनको? जीवन कारावास भाई। आजीवन कारावास। आपके लड़के की 25 जनवरी 2020 के लिए जो हत्या हुई थी और एक लड़का और भी खत्म हुआ था, तो इसमें सजा हुई है, तो क्या कहना है आपका? हमें बड़ी खुशी हुई है और जो है खुशी की बात है, और जो है जो दूसरे उन्हें भी खुशी हुई है कि आज हमारी मन के लिए शांति मिली है। अच्छा, तो दोषी यही थे? ये दोषी थे, हाँ, ये दोषी यही 2 लोग थे। क्या नाम है दोषी? आगेश और धनवीर। धनवीर कहाँ के? गाँव के ही झंडपुर के। गाँव के। तो आपके लड़के की और दूसरा कौन था? रवि। रवि, आशीष और रवि। अच्छा, तो क्या सजा बोली गई है? आजीवन कारावास। आजीवन। 302 में। वकील साहब, आज कोर्ट ने एडीजे साहब के यहाँ 2 लोगों के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई है, तो क्या है ये पूरा मामला? ये आज माननीय न्यायालय प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश महोदय के यहाँ विचाराधीन मामला सरकार बनाम धनवीर आदि धारा 302-34 आईपीसी थाना अलापुर के तहत आज 2 अभियुक्त गणों को, धनवीर आगेश को आजीवन कारावास की कठोरतम सजा का दंड
सुनाया गया है, दंडावास कारावास सुनाया गया है। ये मुकदमा एक ग्राम थाना अलापुर में झंडपुर है, जिसमें वादी विजय ओम शर्मा के द्वारा एक तहरीर थाना अलापुर पर दी थी, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। पंजीकृत होने के बाद इसमें पूर्णतः विवेचना की गई। पुलिस ने 2 अभियुक्त गणों को इसमें गिरफ्तार किया, जिसमें धनवीर और आगेश था, और दोनों से आला कत्ल तमंचे बरामद किए थे उनकी निशानदेही पर। मुकदमा विवेचना होने के बाद पुलिस ने बड़ी ही मेहनत करने के बाद इसमें तफ्तीश की और इसमें आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया, और युक्तियुक्त तरीके से इस पत्रावली को कमिट करने के बाद सत्र न्यायाधीश महोदय के यहाँ से, ये प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश महोदय के यहाँ थी, अभियोजन की ओर से मेरे द्वारा, मैं एडिशनल अपर जिला सेशंस के अधिवक्ता हूँ, मेरी ओर से इसमें बहुत ही मजबूत तरीके से राज्य सरकार की ओर से पैरवी की गई। इसमें हमने सारे गवाहन को परिचित कराया, वादी गवाहन, और इससे जो आला कत्ल थे उसके विवेचक को पेश कराया, और जो FSL रिपोर्ट थी उनको भी पेश कराया। सारी करने के बाद हमने काफ़ी मजबूत तरीके से पैरवी की, और बहुत ही मेहनत करके इसमें हमारा वादी गवाहन और पुलिस का पूरा सहयोग रहा। और सहयोग होने के बाद माननीय न्यायाधीश महोदय के द्वारा इसमें कठोर आजीवन कारावास का दंड सुनाया गया है। और आज क्योंकि इसमें 2 नवयुवक थे, एक आशीष शर्मा और दूसरा रवि शर्मा, दोनों की बड़ी निर्मम तरीके से हत्या इन मुलजमानों द्वारा की गई थी, और उनको न्याय नहीं मिल पा रहा था, तो इसमें पुरजोर तरीके से पैरवी करते हुए आज बड़ी उससे राज्य सरकार के पक्ष में दोनों अभियुक्त गणों को आजीवन कारावास का दंड सुनाया गया है। इसमें कुछ जुर्माना भी बुलाया? जी, इसमें लगभग 65,000 रुपये का जुर्माना है। 302 की धारा में अलग सजा आजीवन कारावास सुनाई गई है, और जो इससे संबंधित आला कत्ल वेपन है दफा 25, उसमें अलग अलग दंडा आदेश का माननीय न्यायालय दिया गया है। इसमें हमारी ओर से बहुत ही अच्छी पैरवी की गई, और इसमें हमारे जो पैरवी कर रहे थे, इसमें मृतक के पिता विजय ओम शर्मा, उनके द्वारा पूरे मुकदमे के द्वारा एक भी प्रति तारीख पर उन्होंने आकर यहाँ पर न्यायालय में अपना सहयोग दिया, अभियोजन की पैरवी में सहयोग दिया, और इस तरह से आज ये मुकदमा पूरा हुआ है। और बड़े ही इसमें दोनों अभियुक्तों को सजा दोष सिद्धि का आजीवन कारावास दिया गया है।